अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर कार्ड। मैंने बेंजी तुमसे और मैमल से क्वेश्चन पूछना था, रीमा से भी पूछना था, लेकिन रीमा को फ्लू हुआ हुआ है तो वो बेड में लिखी है कंबल ओढ़ के, तो इसलिए अब तुम दोनों से ही पूछ लेती हूँ। और वो क्वेश्चन ये कि मैं बहुत ज्यादा इस पे मिस्ट्री है मेरे लिए, तो मैं उस पे सोच रही थी कि इसका क्या जवाब है। अम, इसका क्या आंसर होगा कि सारे ये जो हमारे अहलियानी यूथ हैं वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, तो जेल भरों में कौन है जेलों उनकी लीडरशिप के कुछ लोग में? वो जो क्यों नहीं बेचारे गए? जो बेचारे पकड़े गए, पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। ये जो जेल भरो तहरीक है। नहीं, मतलब सीरियसली सारे सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं और आजकल ज्यादा जहरीले हुए हैं, सब दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा उन्हें चढ़ा हुआ है, लेकिन जेल नहीं गए, ये क्या मसला हुआ है? लेकिन नताशा, एक चीज नहीं है, वो बेशक जेल नहीं भी गए, लेकिन हमने देखा था हमारी सियासत में ना बहुत संजीदगी आ गई थी, इतनी सीरियसनेस, हर वक्त यहाँ से ये बयान, वहां से वो बयान। तो थोड़ा सा तो आपको कोई एक मौका मिला है कि जिसमें एक कॉमेडी कंटेंट भी मिला है, ये सारी जो तहरीक बिल्कुल जिस बहुत तरीके मजे से किए। चली है, बिल्कुल, बल्कि अल्लाह खुश रखे तो पीटीआई को, रिलैक्स वो हुए आप। इतने हाँ, सख्त बिल्कुल। महंगाई में जिसमें हमें सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा, उसमें पीटीआई ने सोचा कि हम कौम के लिए ना कॉमेडी शो ही लगा दे, और उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। बहरहाल ये शुरू कब हुई थी बेनजीर? लास्ट वीक अच्छा, इस डे वैसे तो पे शुरू हुई मैं थी। सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि वो अंजलि अब्बास साहिबा ने तो वैसे कहा था कि ये तो वैसे भी 200 लोगों का इवेंट है, फंक्शन है। तो वो फिर फंक्शन ही था। अच्छा, ये शुरू हुई थी 22 फरवरी को। 5 दिन हो गए अच्छा अच्छा। इसके फंक्शन पे आए लोग, फंक्शन पे चले गए। 5 दिन हो गए। और इन 5 दिनों में अभी तक इन्होंने लाहौर में की है ये तहरीक, पिंडी, मुल्तान, पेशावर और गुजरांवाला। इसके बाद इनके अगले कुछ दिनों में सरगोदा जाना है, साहिवाल जाना है, और फिर 1 मार्च को मैमल के शहर जाना है, फैसलाबाद, वहां पे भी करना है। मैमल, आप जरूर जरूर शिरकत करिएगा मैं इसमें। तुम गिरफ्तार, अगर तुमने ना दी गिरफ्तारी हम नहीं मानेंगे। कि अच्छा। मैं क्यों पीटीआई की जेल भरो, तहरीक में जेल भरो। तुम्हें बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्योंकि हो और कोई भर ही नहीं रहा। रहा था, कुर्बानी दो तुम ही चली डेमोक्रेसी के लिए। जाओ। राणा सनाउल्लाह साहब ने कल प्रेस कोई तो कॉन्फ्रेंस जाए। राणा सनाउल्लाह साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा तकरीबन 100 हैं। पीटीआई ने तो खैर मेरे ख्याल से कोई 200-300 का फिगर दिया है, लेकिन वो कहती हैं कि तकरीबन 100 हैं जिनको अभी तक हमने गिरफ्तार किया है। और जो इनकी सीनियर लीडरशिप है उनको वो कहते हैं कि हमने डिफरेंट मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया है। जिसमें जो अभी तक लिस्ट सामने आई है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो सीसीपीओ के ऑफिस से सीधा गए अटक। आजम स्वाति साहब जो है वो रहीम यार खान में है, मुराद राज साहब डीजी खान में की जेल में है, वलीद इकबाल साहब लिया में है, उमर चीमा साहब को भक्कर में रखा हुआ है, असद उमर साहब को राजनपुर में, जुल्फी बुखारी और फयाज चौहान साहब और जो भी पिंडी से गिरफ्तार हुए थे उनको सरगोदा ले गए। पेशावर और मुल्तान जो था वो बेस्ट इसमें रहे हैं। उन्होंने एक भी गिरफ्तारी नहीं थी। वो बस अच्छा, निकले और वो घर चले गए। राणा ये आपने सनाउल्लाह साहब बेनजीर, इसमें, हाँ, राणा आपने सनाउल्लाह देखा खुद। था आदर्श सहदेव का? जी जी। मैं कही थी कि वो राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो कहते हैं कि देखें, हम इनको मुख्तलिफ जेलों की सैर करा रहे हैं ताकि इनको पता चले कि जेलों में हालात असल में है क्या। तो ये इसके पीछे थिंकिंग है। अच्छा, पेशावर वाले में आपने पता नहीं आदिल शाहजेब का प्रोग्राम देखा था? उसमें एक फॉर्मर एमपी थे मेरे ख्याल में, फजल इलाही साहब। उन्होंने कहा हमने बहुत गिरफ्तारी देने की कोशिश की पेशावर में। अच्छा। हम जो है, हमने 144 भी तोड़ा, हमने जाकर कहा वो, लेकिन पुलिस ने, हम पुलिस वैन में बैठे, पुलिस ने पंक्चर कर दी वैन। फिर वो हम दूसरी वैन का इंतजार करते रहे, वो उधर इस तरह के चलता रहा। लेकिन वहां पर आपने शायद शाह फरमान साहब का भी एक वो स्टेटमेंट सुनी होगी कि जिसके अंदर वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि वर्कर्स को नहीं गिरफ्तार करेंगे तो तहरीक कैसे चलेगी, ये फिर लीडर्स को हाँ। क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये उधर उधर तो ये चल रहा था, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं। फिर मैंने किसी पीटीआई वालों से पूछा, मैंने कहा क्या वजह है? पेशावर तो आप लोगों के जरिए पता, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वहां पर किसी की गिरफ्तारी नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहाँ पुलिस का कल्चर ही नहीं किसी को गिरफ्तार करने का, वो ऐसे मौकों पे नहीं गिरफ्तार करते। अब ये पता नहीं, ये जेल भरो तहरीक केपी की कल्चर। पुलिस ने सबसे फनी हरकत ये की थी कि वो स्पीकर लेके ना छाके उनके लीडरों के घर के बाहर कह वो रहे थे, आ बहुत जाओ बुरा माना उन्होंने। बाहर। तो अगर कल्चर नहीं है तो बहुत फिर बुरा पुलिस माना गिरफ्तारियां उन्होंने क्यों कि मांग रही थी? हमारे कल्चर के खिलाफ हाँ, है। वो जब वहां पे खड़े होकर, और वो साथ अपनी पुलिस वाले भी ना, अच्छा पुलिस वालों ने भी ना पीटीआई से टिप्स ले ली। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि फिल्म करो हर चीज को। ठीक है, वो खुद फिल्म अपनी बना रहे हैं खड़े हुए, लेकिन स्पीकर बोल रहे हैं ये लाहौर में पुलिस भी मैंने ले किया, जाओ। लोग गायब हो गए उसके बाद, मान जब लो इन्होंने गिरफ्तारी की। अच्छा,
वहां पे भी बेशुमार ऐसे कारकुन थे जो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए आए हुए थे। वो जेल की वो प्रिजन वैन के ऊपर वो खड़े सब होके बहुत अच्छा था। एक सेल्फी ले रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, फिर उन्हें पुलिस कह रही है अंदर जाओ, तो कह रहे नहीं। अच्छा, मेरी नजर में वैसे सबसे फनी सीन जो है वो लाहौर में ही थे जो हुए थे, वो बेतहाशा फनी सीन थे। पहले तो वो जेलें आई ना, वो जो प्रोटो जेलें थी प्रोटोटाइप जेलें, जो छोटे छोटे पिंजरे जो उन्होंने खुद ही बनाए हुए थे, उसकी एक तरफ खुली थी, उसके अंदर लोग घुस रहे थे, तस्वीर खिंचवा रहे थे, सलाखों के पीछे वापस चले जाते थे। तो ये क्यों आपने बनवाया आप उधर जाकर? अच्छा, फिर शाह महमूद साहब का सबसे फनी स्टेटमेंट ये थी कि हम समझे थे कि हमें सीसीपीओ के ऑफिस, अच्छा, चेरिंग क्रॉस जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था वहां से सीसीपीओ का ऑफिस वॉक करके भी कोई 7 सेकंड दूर है। 7 सेकंड, अगर बहुत कोई मोटा मेरी तरह का बंदा हफा हुआ वॉक भी करे स्लो स्लो, तो 7 सेकंड में वो पहुंच जाए। चुस्त आदमी शायद 3 सेकंड में पहुंच जाए, लेकिन नहीं, वो कहते हैं हमें तो यहाँ लेके जाना था, ये कहाँ लेके जा रहे हैं। तो लाहौर वाली में बहुत बहुत फनी सीन है। अच्छा, मजे का सबसे असल था में वो जो नताशा, बीबीसी उर्दू, सॉरी मैं सिर्फ यहाँ पे बीबीसी उर्दू हाँ ने एक बड़ा मजे का आर्टिकल लिखा था जब लाहौर में जिस दिन हुई तहरीक, उसके दूसरे दिन उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि स्टेट से अनाउंसमेंट हुई कि सबसे पहली गिरफ्तारी वलीद इकबाल साहब देंगे। जिसपे जो रिपोर्टर थी उन्होंने लिखा कि मेरे पीछे कुछ कारकुन खड़े हुए थे पीटीआई के, उन्होंने कहा चले शुक्र है वलीद इकबाल भी किसी काम आया। तो ये हालात है। ये हालात थे वहां के। आप क्या कह रही थी मेमल? नहीं, मैं कह रही थी कि एक्चुअली लाहौर के अंदर जो ये आमिर मीर साहब हैं, जो केयर टेकर वजीर इत्तलात हैं, वो नादिया नकी साहबा को बता रहे थे कि हमने इनको कोट लखपत जेल में रखा, शाहमूद कुरैशी, असद उमर और आजम स्वाति को, लेकिन इनकी लड़ाई होगी क्योंकि आजम स्वाति ने कहा मैं तो तुमसे मिलने आया था सिर्फ, मेरी तो अभी गिरफ्तारी में नाम ही नहीं था। वो तो खैर आजम स्वाति साहब ने बाद में भी कह दिया, उन्होंने कहा मैं तो अभी वेटिंग लिस्ट पे था गिरफ्तारी की, तो मैं तो शाहमूद कुरैशी को मिलने आया और वहां से मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और इस साथ मैंने कोई ट्वीट भी नहीं कि मैंने कौन सा कानून तोड़ा है। वो हम तो बारात के साथ आए थे, वो बेचारे तो ये कह रहे थे, तो उनको ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया। वो मिलने आए थे हाल चाल पुर्सी के, आज लाहौर वाले गिरफ्तारी दे रहे हैं। खैर बहुत सारे लाहौर के लीडर्स मिसिंग थे, पता नहीं कहाँ थे, और वो लेकिन वो जैसे आपने कहा कि वो लाहौर हाई दिल्ली कोर्ट में में बात भी जो करते रहे, सीन 200 लगा था लोगों का वो भी बहुत 200 फनी लोग आए था, थे। जो लाहौर हाई कोर्ट में हो रहा था कि वो जज का भी मूड था उस दिन, जो भी जज साहब थे उनका भी मूड था कि आज चीजें लेने हैं, ठीक है, तो वो भी चीजें लेने बैठे हुए। तो जब जैन कुरैशी वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने मिलना है, वो तो उन्होंने कहा अब 144 लगी हुई, आप जाएं गिरफ्तार हो जाएंगे और वो आपको मिला देंगे अब उसे, फिर वहां पर अच्छा, ये जज वैसे कभी पहली वापस बार ही कैसे हो सुना जाए। था कि जेल भरो तहरीक, वैसे तो खैर में खान साहब जो है वो आजादी मूवमेंट, हमारी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, और गांधी साहब ने जो चीजें की, सिविल नाफरमानी हो, जेल भरो, वो इस तरह की चीजें पिक कर लेते हैं, ऐसे फ्रेजेस। कॉन्टेक्स्ट बेशक उन्हें ना पता हो और ना ही कोई प्लानिंग हो। हमने देखा है कि जिस तरह पीटीआई की माशाल्लाह जो प्लानिंग थी कि जेल भरो तरीके बाद अगले दिन वो जमानतों के लिए कुछ लोग पहुंच गए, जमानतों के अलावा ये कि नहीं हमें पता है किधर, वो भी अगर बता दिया कि वो बहुत ज्यादा, मतलब इस तरह की जेल भरो तहरीकें नहीं होती है। जेल भरो तहरीक तो बेसिकली इसलिए होती है कि स्टेट, रियासत को क्रिपल किया जाए। इस जेल भरो तहरीक से तो जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ज्यादा सीरियसनेस थी और कॉमेडी कंटेंट मिल गया, इससे सियासत, वो रियासत क्रिपल नहीं हुई, सियासत में जो है वो थोड़ी सी मजायापन आ गया। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूंगी, देखिए जब इसका ऐलान भी हुआ था मेमल, और हम लोग जब इस ऐलान भी हुआ था तब मेरे ख्याल से हम सबको अंदाजा था कि ये कितनी कामयाब होगी, क्योंकि पहले दिन से ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी तहरीक है। इसका मकसद क्या है मेरे ख्याल से शायद पीटीआई को भी नहीं पता कि क्या मकसद। कभी कहा जाता है महंगाई के लिए है, कभी कहा जाता है आइन शिकनी हुई है उस वजह से हम निकल रहे हैं, कभी कहा जाता है इलेक्शन की वजह से। तो कोई एक एम नहीं है, मकसद नहीं है। दूसरा मसला जो इसका शुरू से रहा है वो ये कि कंफ्यूजन इसलिए भी है कि जो चेयरमैन है पार्टी के, वो बेल पे बेल करा रहे हैं, और वो अपनी टॉप लीडरशिप से कह रहे हैं कि देखिए आपने जेल नहीं जाना क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। तो फिर वर्कर क्यों आगे जाएं और जाके जेल अपनी अवॉइड गिरफ्तारी तहरीक है दें। खान साहब के लिए, नहीं खान साहब के लिए जेल अवॉइड तहरीक है, बाकी जेल भरे जाए। अच्छा, इस वजह से मैं एक सीरियस बात इसमें जरूर कहूंगी कि चले जो सियासी लीडरशिप होती है उनके ऊपर तो हमने देखा पाकिस्तान में मुकदमात भी बन जाते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं। जो वर्कर है ना, उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जो अगर गिरफ्तार हो जाए, उनके घर रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज आ जाए, बाहर जाना होता है, किसी ने पढ़ाई के लिए जाना होता है, किसी ने नौकरी के लिए, किसी ने विजिट के लिए जाना होता है, जब वो इधर, ये कोई 1920 तो है नहीं कि जिसमें पता नहीं चलता था कि अच्छा कोई गया है कोई नहीं गया। तो ये वाली चीजें भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी लीडरशिप को भी जेहन में रखनी चाहिए थी कि हम अपने यंग वर्कर्स जिन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं, मैं उनकी बात करें मेरे ख्याल में कि एक और चीज ये भी है कि सॉरी आपकी बात काटी मैम, लेकिन मेरे ख्याल में एक और चीज ये भी है कि ये जो सारी पार्टीज में है, थोड़ा सा हमें नजर आता है कि एक बड़ी डिस्कनेक्ट है फ्रॉम द रियलिटी ऑफ योर फॉलोअर्स एंड योर वोटर्स।
इस महंगाई में जिसमें लिटरली सांस भी नहीं लिया जा रहा, उसमें कोई अपनी 2 दिन की, 3 दिन की, हफ्ते की कमाई छोड़ दे, अपनी दिहाड़ियां छोड़ दे और वो जाके जेल बैठ जाए। इसमें आपके पीछे घर में लिटरली एक टाइम का भी खाना नहीं होता, तो एक दिन का तो बहुत दूर की बात है, उसके अंदर आपके वर्कर्स जो है वो जाके जेल भर के बैठ जाए। दिस इज नियर इम्पॉसिबल। और ये एक्सपेक्ट करना कि वो इसके अंदर इस तरह करेंगे, और मैं कहती हूँ आप दिहाड़ीबाज लोगों को भी छोड़े, जो मजदूर होते हैं, जो दिहाड़ी से कमाते हैं, डेली वेजेस पे होते हैं, आप अगर ऑफिस वर्कर्स वगैरह को भी एक हफ्ते के लिए आप जेल में बैठे हो, आपका ऑफिस आपको क्यों रखेगा भाई? आप किसी दुकान में बैठते हो, आप एक हफ्ते के लिए जेल चले गए हो, 2 हफ्ते के लिए, 30 दिन के लिए जेल चले गए, यू विल बी फायर। तो ये वाली चीज जो है ये आपको रखनी चाहिए कि ठीक है, वो आपका वोटर सपोर्टर बिल्कुल उनका है, बहुत बड़ी बेस है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो इतने मुश्किल हालात में अपनी सारी इकोनॉमिक वो छोड़ते हुए जाके जेल बंद हो जाएंगे, जबकि आप घर बैठोगे और आप बेल लोगे, ये पॉसिबल। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि एक्चुअली बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब किधर हैं। वो तो अपनी मतलब वो क्या उनकी ये अवॉइड तहरीक के लिए ये किया जा रहा है सारा कुछ, कि यानी कि वर्कर्स और दूसरे लीडर्स की तरफ से प्रेशर डाला जाए, लेकिन वो खुद क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे? खैर, उसमें कुछ उनके लीडर्स कहते हैं कि जी वो भी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी तक तो हमने देखा है कि वो बेल पे बेल भरो अभी तक तहरीक हो रही है। जेल जेल भरो तहरीक का तो हाँ, मेरे ख्याल से खैर ये अल्लाह तो करे ये कि जेल चीज भरो एक तहरीक एक एक चलती रहे। काफी क्लियर, एक छोटी सी चीज मेरे ख्याल से ये काफी क्लियर है कि अगर कोई पीटीआई में अगर कोई है जो लोगों को बाकी में सड़कों पे निकाल सकता है और एक मूवमेंट लीड कर सकता है, वो सिर्फ इमरान खान है। और जो बाकी सियासी जमातें हैं वहां पे आप देखते हैं कि और भी लीडरशिप होती है जो लोगों को निकाल सकती है, लेकिन पीटीआई में लीडरशिप का एक वैक्यूम है सिवाय इमरान खान साहब के। जब हमने लॉन्ग मार्च में भी देखा कि जब उन पे हमला हुआ और वो नहीं आ सके और लीड कर सके, तो बाकी जो असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब लोगों को नहीं निकाल सके, खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। तो वो जब तक खुद मौजूद नहीं होंगे, हो सकता है उससे कोई इम्पैक्ट पड़े इस तहरीक का, अगर वो खुद आए मैदान में, लेकिन अभी तक उनका वैसे कोई प्लान नहीं लग रहा। उन्होंने उस दिन कहा भी था कि मुझे हल्का सा भी झटका लग गया तो मैं इलेक्शन की कैंपेन कैसे लड़ूंगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त वो जेल जाना चाहेंगे। और देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कहा मैं नंबर 2 हूँ, लेकिन उनको शायद उस वक्त मालूम नहीं था कि चौधरी परवेज लाई नंबर 2 हो गए। उन्होंने कहा खान साहब नहीं चाहते थे कि मैं गिरफ्तारी दूं, कि मैं नंबर 2 हूँ, कौन पीटीआई से भालेगा, लेकिन वो तो चौधरी परवेज लाई थे, इसलिए उन्होंने कहा आप पूरे गिरफ्तार, कोई बात नहीं। सबसे पहले उन्होंने कहा असल चलें में जी आप तो 30 दिन के लिए। अच्छा, मेरे वैसे मेरा तो दिल है कि ये तहरीक चलती रहे कुछ दिन और, बहुत फनी सीन्स हो रहे हैं, ठीक है, लाहौर ने बाजी जीत ली बाकी सारे शहरों से, ठीक है, और जो यहाँ पे फनी सीन्स लगे, जैसे नहीं आपने कहा वो नताशा, बीबीसी की पेशावर रिपोर्ट में है, एक्चुअली बाजी किसी जीती, पेशावर में गिरफ्तारी नहीं हुई। वो सारे यही कहते हैं अभी कि मुल्तान अभी भी, भी ये हो मुल्तान पे रहा। भी नहीं हुई। मुल्तान और पेशावर नहीं नहीं, दोनों मुल्तान में सेम जगह। अच्छा गिरफ्तारी देखो नहीं हुई, ये तो एक वाकई बहुत फनी बात है, लेकिन वो जो हुई वो किस तरह हुई ये भी एक बहुत फनी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट है वो बिल्कुल एक्चुअली लगता है कॉमेडी शो की स्क्रिप्ट है। वो अगर बहुत किसी ने ज्यादा। वो लिखना हो ना, कुछ सैटायर वाला कॉमेडी शो लिखना हो जिसमें स्किट हो कि लोग गिरफ्तारियां देने आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही लिखते जैसे वो लिखा गया है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मंडे को 7 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं। और हमें बताइएगा अगर आप इमरान खान के फॉलोअर हैं तो आप क्यों नहीं गए जेल, आपका बड़ी वैलिड रीजन हो सकती है, बताएं अगर हम उनको मिस कर गए रीजन तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और